सो मच। सो मैं डायरेक्टली लेकर चलता हूं, आज की सेशन को स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली। यस सर। तो आज हम बात करने वाले हैं दार्जुनाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर। हम सब जानते हैं कि ये नाम क्यों पड़ा। इसको आप फिर से नोट कर सकते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। बेसिकली आयुर्वेदा में एक शब्द है हिंदी में जिसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रज्जुविनाइन। रज्जुविनाइन। जिसके स्पेलिंग REJUVININE होता है ना। रज्जुविनाइन। जब पुनर्निर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं तो रज्जुविनाइन को जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? RJUV9। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको तो ये क्या लिखा आएगा? रज्जुविनाइन। रज्जुविनाइन मतलब पुनर्निर्माण। और आगे लगा है DA। DA मीन्स द। THE द। दारजुवी 9। राइट। बिजनेस प्रेजेंटेशन बिगेस्ट रोल इन ब्रिंगिंग फेज 2 ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। फेज 2 क्या है और फेज 2 की क्यों जरूरत है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। बिगेस्ट रोल इन ब्रिंगिंग फेज 2 ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। राइट। और जैसा कि आप में से कुछ लोग ना जानते हो, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, मेरा नाम गौरव भाटिया है और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 11 साल हो गए हैं। और 11 सालों में तकरीबन और तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए का अर्निंग भी रहा है, बट लेकिन लीडरशिप बहुत अच्छा क्रिएट किया है 11 सालों में। राइट। सो लेट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड फेज 2। तो सबसे पहले फेज 2 की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों है? फेज 2 की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों है? नंबर वन, इन्फ्लेशन रेट। आज से 20 साल पहले पैसे की जो वैल्यू थी और आज जो वैल्यू है उसमें इन्फ्लेशन रेट का बहुत बड़ा रोल है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ही एक बात बताते हैं कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है। एक जीरो बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से रिक्वायर्ड है कि फेज 2। एग्जांपल लेता हूं कि जो प्लान आपको 2002 में 1 लाख रुपए दे रहा था, वही प्लान अगर आज भी आपको 1 लाख रुपए दे रहा है तो आप खुद ही फेल हो जा रहे हैं। हम खुद ही फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल होते जा रहे हैं? क्योंकि हम खुद ही बताते हैं कि 20 साल में जीरो बढ़ जाती है। तो जो प्लान 2025 में आपको 50 हजार रुपये दे रहा था, वो प्लान आज भी अगर 50 हजार रुपये देता है तो हम फेल हो जाते हैं सर। क्योंकि हम खुद ही बताते हैं कि 20 साल में जीरो बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट का बहुत बड़ा रोल है। अब सोच के देखिए कि क्या आप किसी ऐसे प्लान में हैं जो 2005 में आपको 1 लाख रुपए देता था और आज भी क्या वैसा है? राइट। अपडेटेड प्रोडक्ट्स इन ट्रेडिशनल मार्केट। क्यों जरूरत पड़ी कि अपडेटेड प्रोडक्ट्स इन ट्रेडिशनल मार्केट? ट्रेडिशनल मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है FMCG के अंदर, तेजी से, वेरी फास्ट। ट्रेडिशनल मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर हमने ट्रेडिशनल मार्केट को नहीं पकड़ा, आज से कुछ समय पहले मैं एक कंपनी रजिस्टर करने गया ऑर्गेनिक के नाम से। राइट। तो मेरा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि 4-5 स्लाइड मेरे साथ रहेंगे तो मेरा और आपका सिंक बन जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। राइट। उससे पहले हो सकता है कि आपको किसी ने जबरदस्ती बुला लिया हो, तो कृपा कर मुझे मैसेज करके बार बार आप फिलहाल परेशान ना करें। मैं बाद में आपके सवालों का उत्तर जरूर दे दूंगा। फिलहाल आप प्रेजेंटेशन पे फोकस रहें जो आपके सामने है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं हूं कि आपको मेरी बात पर विश्वास ही करना है। राइट। मैं कोई बहुत विज्ञानी भी नहीं हूं, ज्ञानी भी नहीं हूं कि आपको मेरी बात पे भरोसा ही करना है। अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगती हो तो आप उसको रखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए और अपने जीवन में पैसा जल्दी कमाने में फोकस रहिए। और अगर कोई बात अच्छी नहीं रखती तो उसको बाहर जाकर, मतलब जूम के बाहर जाकर फेंक दीजिए। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले 10 से 15 मिनट का सेशन, मतलब कि 2 से 4 स्लाइड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस सेशन में रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन आज तो प्रेजेंटेशन की बात है, आज तो बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात है, इसलिए ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अपडेटेड प्रोडक्ट्स इन ट्रेडिशनल मार्केट, आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं अपनी कंपनी रजिस्टर कराने गया एक ऑर्गेनिक के नाम से। तो मैंने देखा कि जब मैं ऑर्गेनिक के नाम से कंपनी रजिस्टर कराने गया तो मुझे ऑर्गेनिक नाम से कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन दे ही नहीं रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि टाटा ने एक कंपनी एक्वायर कर रखी है ऑर्गेनिक के नाम से। टाटा ने, आप भी कभी कोशिश कीजिएगा, मतलब ऑर्गेनिक के नाम से टाटा ने एक कंपनी एक्वायर की है, जिसके कारण
जिसके कारण टाटा ने एक ब्लॉक लगा रखा है कि कोई भी आदमी अगर ऑर्गेनिक के नाम से कंपनी ले, हाँ मैं चेंज कर सकता हूं, ऑर्गेनिको कर सकता हूं, हमने ऑर्गेनिको भी किया, उसे कुछ भी कर सकता हूं, आगे पीछे कर सकता हूं, पर ऑर्गेनिक के नाम आते ही वो उठाता ही नहीं है सिस्टम आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो उठाता ही नहीं है। तो आप सोचिए कि मार्केट कितनी तेजी से, ट्रेडिशनल मार्केट कितनी तेजी से अपग्रेड कर रही है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग उतनी तेजी से अपग्रेड कर पा रही है? तीसरी चीज पे आता हूं सर, एआई ड्रिवन सिस्टम। आज हर फील्ड में एआई, बैंकिंग सेक्टर में एआई आ चुका है, आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एआई आ चुका है, आज सॉफ्टवेयर में तो एआई की भरमार है। लेकिन क्या हमारे यहां एआई ड्रिवन सिस्टम्स बन पाए हैं या एआई ड्रिवन सिस्टम्स बने हैं? राइट। स्लो डुप्लीकेशन, स्लो डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा रीजन है कि फेज 2 की जरूरत आन पड़ी है, और फेज 2 आ ही गया है ऐसा मान के चलिए आप। इन इक्वालिटी एट डिफरेंट लेवल्स, इन इक्वालिटी बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि इन इक्वालिटी एट डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या है। ओल्ड ट्रेडिशनल प्लान्स नॉट अपडेटेड एज पर टुडेस फास्ट पेस, आज के फास्ट पेस के हिसाब से जो प्लान्स हैं वो डिजाइंड नहीं है, ओल्ड ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, इसलिए फेज 2 का रिक्वायरमेंट है, और इसलिए फेज 2 आ चुका है, इसलिए फेज 2 आ चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, बट क्योंकि ये वीडियो 8 मिनट की 9 मिनट की है, मैं 8 मिनट 9 मिनट नहीं दिखाने वाला हूं। मैं ये वीडियो दिखाऊंगा आपको 3 मिनट के लिए, ओनली फॉर 3 मिनट्स। तो 3 मिनट क्यों दिखाऊंगा? ताकि आपको हिस्ट्री रिवाइंड हो जाए, रिवायर हो जाए। हो सकता है हिस्ट्री हमें गलत भी बताई गई हो, ताकि हमें एक्चुअल हिस्ट्री रिफाइंड हो जाए। इसलिए 3 मिनट के लिए दिखाऊंगा, बाकी बाद में आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख सकते हैं, जब मैं आप बाद में शेयर भी कर देंगे हम आपको। लेकिन अभी 3 मिनट के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर अगर आपको 10 साल 15 साल 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुके हैं तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं बोल रहा हूं मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए रन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच। डायरेक्ट सेलिंग की इस ग्लोबल यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसा क्षेत्र जहां सपने साकार होते हैं और सफलता की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हम इस उद्योग के बारे में कितना जानते हैं जो ऐसे अविश्वसनीय अवसर प्रदान करता है? आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा वर्ष था जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई और पहली कंपनी का नाम क्या था? पहली एसोसिएशन कब सामने आई? पहला मल्टी लेवल कंपनसेशन प्लान कब शुरू हुआ? डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने वाला पहला कानून कब प्रभाव में आया? कितने देशों में भी डायरेक्ट सेलिंग लीगली हो रही है? इस उद्योग का टर्नओवर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक संपन्न उद्योग जिसने वैश्विक स्तर पर वाणिज्य को बड़ा आकार दिया है। डायरेक्ट सेलिंग के विकास की असाधारण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। 2012 और 2018 के बीच उद्योग की खुदरा बिक्री बढ़कर 192.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। लेकिन इस उद्योग ने इतनी उल्लेखनीय वृद्धि कैसे हासिल की? इसकी सफलता को समझने के लिए हमें इसके समृद्ध इतिहास को समझना होगा। सन 1855 में साउथ वेस्टर्न कंपनी की स्थापना हुई, जो डायरेक्ट सेलिंग का आधिकारिक जन्म था। हालांकि इस अवधारणा की अनौपचारिक जड़ें 1700 के दशक में यान्की पेडलर्स के साथ थीं। यह पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत थी। 1886 में तेजी से आगे बढ़ते हुए जब डेविड एच मैककॉनल ने कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में एवॉन के नाम से जाना गया। एवॉन रीसेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अग्रणी बन गया।
2018 में डीएसएन की ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट में यह दूसरे स्थान पर रहा। उद्योग के विकास के साथ 1910 में यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन किया गया था। एवॉन और 9 अन्य कंपनियों के संघ से जन्मा यह डायरेक्ट सेलर्स की जरूरतों के लिए समर्पित पहला संघ बन गया। 1930 का दशक पार्टी प्लान्स के साथ नवीनता लेकर आया। नॉर्मन स्क्वायर की रचना ने उद्योग को एक से अनेक में बदल दिया, जिससे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स को व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखते हुए कई ग्राहकों तक पहुंचने की अनुमति मिली। 1946 में एवॉन ओवर द काउंटर स्टॉक जारी करके सार्वजनिक हो गया। 1964 में इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। टपरवेयर ने 1951 में डायरेक्ट सेलिंग की प्रभावशीलता को पहचाना। सफल घरेलू पार्टियों के बाद रिटेल को छोड़कर केवल डायरेक्ट सेलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। 1959 में एमवे ने एक गेम चेंजिंग अवधारणा पेश की, मल्टी लेवल कंपेंसेशन प्लान। 2018 में एमवे ने 8.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व के साथ डीएसएन की ग्लोबल 100 सूची का नेतृत्व किया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना 1978। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा दोबारा से, ताकि आपको हिस्ट्री पता चले, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री कम से कम अब 200 सालों की है सर। 200 साल, 200 ईयर्स, राइट। दोबारा जरूर देखिएगा। अब नॉर्मल लॉ ऑफ एवरेज पकड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मल लॉ ऑफ एवरेज क्या है, ये आपके सामने एक शीट है, बहुत जबरदस्त शीट है। और क्योंकि बेसिक से बाहर कुछ नहीं हो सकता, जब भी हम कहीं काम करेंगे तो बेसिक से बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने यहां लिखा 1000, मतलब आप और आपकी टीम, एग्जांपल लेता हूं, आप और आपकी टीम अगले 3 महीने में या 1 साल में, टोटल मतलब 3 महीने से लेकर 1 साल तक आप और आपकी टीम 1000 लोगों के पास जाती है अपना प्लान लेके। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप और आपकी टीम 3 महीने से लेकर 1 साल में 1000 लोगों के पास जाती है। अगर आप नए नए हैं तो हो सकता है आपकी टीम 1000 लोगों के पास 1 साल में पहुंचे। अगर आप पुराने हैं तो हो सकता है आपकी टीम 1000 लोगों के पास मात्र और मात्र 2 महीने में, 1 महीने में पहुंच जाए, राइट। आप अगर सोशल मीडिया पे है तो आप 1000 लोगों के पास खुद अकेले भी पहुंच सकते हैं, शायद 5 दिन में, शायद 5 दिन में। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है, व्हाट दे से, वो क्या बोलेंगे, और हाउ दे अप्रोच, या वो क्या अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे कि मेरा पेस्ट आपके पेस्ट से बेहतर क्यों है। क्या अप्रोच करेंगे कि मेरे पेस्ट में मेरा जो पेस्ट है वो आपके पेस्ट से बेहतर इसलिए है क्योंकि मेरे पेस्ट में गाड़ी है। क्या बताएंगे कि मेरे पेस्ट में आप घर ले सकते हो, मेरे पेस्ट में एक बिजनेस छुपा है। बिल्कुल यही बातें हैं करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे पेस्ट में बिजनेस है, आप जो पेस्ट कर रहे हो उसमें बिजनेस नहीं है। मेरे पेस्ट में पैसा आता है, आप जो पेस्ट कर रहे हो उसमें पैसा नहीं आता, राइट। अब 1000 लोगों को अप्रोच किया तो दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है कि जब हम कबूतर बन जाते हैं। अब कबूतर किसको बोलते हैं, कबूतर मैं उसको बोलता हूं जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। अब इस केस में बिल्ली कौन है, इस केस में बिल्ली है मेरी खुद की अवधारणाएं, जिनको मैं आंख बंद करके देख रहा हूं, मतलब कि मैं देखना नहीं चाहता हूं। इस केस में बिल्ली है मेरी खुद की एक्सेप्टेंस, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता बस किसी भी वजह से। देखो दोस्त, ना तो दुनिया रुकने वाली है आपके एक्सेप्टेंस ना देने से, ना ही एआई बंद होने वाला है आपके एक्सेप्टेंस ना देने से, ना ही अपग्रेडेड चीजें बंद होने वाली हैं आपके एक्सेप्टेंस ना देने से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि झूठा कबूतर बनना बंद करें। आप ही को बोल रहा हूं सर, क्योंकि आप कबूतर नहीं हो सर। झूठा कबूतर बनना बंद करें, अवधारणाओं से बाहर आए, एक्सेप्ट करें सबसे पहले कि क्या सही है क्या गलत। आपके सामने लेकर आ रहा हूं सर। अब 1000 लोगों के पास आपके लोग यही एक ऑफर लेकर जाएंगे कि मेरे पेस्ट में ऐसा है, आपके पेस्ट में ऐसा है, और 1000 में से मात्र और मात्र 300 लोग आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। यही एवरेज है सर, यही सच्चाई है। बाय एंड यूज योर प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम, बाय कर लेंगे आपके प्रोडक्ट को या फिर यूज कर लेंगे पहली बार।
द क्वालिटी ऑफ पीपल यू अप्रोच इज सी कैटेगरी मैक्सिमम। ध्यान रखना, आपकी क्वालिटी भी मैक्सिमम सी कैटेगरी होगी। ना ही आप एक आईएएस ऑफिसर पे जाकर अपने प्लान की बात कर पाएंगे, ना ही आप एक कंपनी सीईओ के पास जाकर अपने प्रोडक्ट की बात कर पाएंगे, ना ही आप एक आईपीएस ऑफिसर के पास जाकर अपने प्रोडक्ट की बात कर पाएंगे, ना ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन के पास जाकर प्रोडक्ट की बात कर पाएंगे, ना ही आप कौन ढूंढेंगे? ध्यान दीजिए सर, कौन ढूंढेंगे? फिर से आंख नहीं बंद करनी सर, कबूतर नहीं हो आप ढूंढेंगे सर सी कैटेगरी आदमी, जरूरतमंद आदमी, जरूरतमंद आदमी। क्योंकि यही यही बैकअप है आपके पास, यही रिसोर्सेस हैं आपके पास। तो जरूरतमंद आदमी ढूंढेंगे तो उसमें से 300 में से 100 आदमी ऐसे होंगे जो स्टार्ट रेफरिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके मतलब कि 33% ऐसे लोग होंगे जो रेफर करना शुरू कर देंगे, रेगुलर प्रोडक्ट यूजर हो जाएंगे, आपके रिटेलर्स हो जाएंगे, राइट सर। फिर 50 लोग ऐसे होंगे जो स्पॉन्सर करना भी शुरू कर देंगे, लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे। कंपनी कोई भी हो सर, कंपनी कोई भी हो, बेसिक रेशियो है ये। स्टार्ट मेकिंग टीम, स्टार्ट गिविंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग। मेरे लिए लीडर कौन बना? जो ये ऊपर 5 आदमी लिख रहा हूं मैं 50 में से, ये कौन है? ये वो है जिसने स्टार्ट गिविंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग एंड कॉलिंग ट्रेनिंग। जो आदमी प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखा सकता, जो आदमी इनवाइटिंग नहीं सिखा सकता, जो आदमी कॉलिंग नहीं सिखा सकता, वो लीडर नहीं बन पाया है सर। बिलीव मी, वो लीडर नहीं बन पाया है। हाँ, उसने पैसे जरूर कमाए होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भांति भांति तरीके से पैसे कमा सकते हो आप। लेकिन जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का मेन मकसद तो प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग एंड कॉलिंग है सर। बिजनेस का मेन पर्पस तो यही है, राइट। इसीलिए इतनी सारे कोचिज आज की डेट में लीड जनरेट करना, ये करना, और हम उनको देख रहे हैं, कभी उनके कोर्स बाय कर रहे हैं 99, 299, 16,000, 15,000 उनके कोर्सेज बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि यही तो चाहिए आपको, इसलिए तो कर रहे हो। नहीं तो उनके कोर्स ही ना बिकते अगर ये नहीं चाहिए। चाहिए ये, पर हम इसी से भागते हैं, इसी से भागते हैं। इसीलिए 1000 लोगों को आपकी टीम अप्रोच करती है तो आपको 5 ही आदमी मिलता है। फिर से सर कुछ नहीं होगा, सच्चाई यही है सर। अब आगे बढ़ता हूं इस लॉ ऑफ एवरेज को। अब क्वेश्चन ये है कि फेज 2 आ गया है, फेज 2 में इस लॉ ऑफ एवरेज को बेहतर कैसे करना है, यही सवाल है सर। तो आगे लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले, वाई दार्जुनाइन बिकम द टॉर्च बेयरर फॉर फेज 2। फेज 2 का टॉर्च बेयरर दार्जुनाइन क्यों है? सबसे पहला रीजन है अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स, 0% वेस्ट, मिशन केमिकल फ्री, इकलौता कंपनी जिसके पास केमिकल फ्री मिशन है। 87% रेपिटेटिव ऑर्डर, राइट। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं ज्यादा डिटेल में आज इसमें नहीं जाऊंगा। इफेक्टिव सॉल्यूशंस, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिसिटी के साथ, सर्टिफिकेशंस के साथ, अफोर्डेबल प्राइजेस, 60 रुपए का केमिकल फ्री पेस्ट दिया लेके भी नहीं मिलेगा, सस्टेनेबल पैकिंग, प्रूवन लीगल कंप्लायंस, ओवर 1 लाख टेस्टिमोनियल्स, ओवर 1 लाख टेस्टिमोनियल्स। ये टॉर्च बेयरर की कहानी है। आइए एक वीडियो दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लॉ ऑफ एवरेज पे खेलते हैं, किस तरीके से हम लॉ ऑफ एवरेज को बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए सर, ये किट है, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले इसको देख लीजिए एक बार। दिखा रहा हूं आपको, ये किट दिखाने का पर्पस है सर, सिंपल पर्पस। वीडियो में क्यों दिखा रहा हूं? ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये एक सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, जहां पर आप आदमी को केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, बट एक एग्जांपल ले रहा हूं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। ये जो किट है इसकी कीमत एमआरपी 800 रुपए है और इसको हम 500 रुपए में दे रहे हैं, 500 रुपीज में। लेकिन इसके अंदर 5 से 7 प्रोडक्ट है, वो भी केमिकल फ्री, और साथ ही साथ 400 रुपए इसका डीपी है। अगर मैं ये बोल के किसी को किट दूं कि मैंने एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, और मैं सिर्फ आपके फीडबैक के लिए आपको 1 टाइम प्रोडक्ट देना चाहता हूं, ऑल्दो इस प्रोडक्ट की वैल्यू 800 रुपए के आसपास है, क्योंकि मैं सॉफ्ट लॉन्च पे हूं, मैं अभी सिर्फ आपको 500 रुपीज में ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, ताकि आप पेस्ट करके, साबुन लगा के मेरे को अपना फीडबैक दे सकें। और मैं अच्छे लोगों के पास जाकर, ये बिजनेस कैटेगरी के लोगों के पास जाकर भी इसको ऑफर कर सकता हूं और 500 रुपए ले सकता हूं।
इसका मतलब बड़े प्यार से मैं अपनी किट ऑलमोस्ट वहां कितने लोग थे, 300 1000 में से यहाँ कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, यहाँ लंबे लोगों तक पहुंच पाएगी सर, कैसे? आगे लॉ ऑफ एवरेज पे आऊंगा। There is no secret with us. It's all traceable and certified. ISO certification, clinically researched, good manufacturing practices, vegan friendly, FSSAI approved, GMO free. ये अनोखी चीज है, GMO free. Heavy metals tested, ये भी अनोखी चीज है. No harsh chemicals, ये भी अनोखी चीज है सर, राइट? और ये मैंने 2 बार लिख लिया है, ये आ गया सर लॉ ऑफ एवरेज। अब इस तरीके से बहुत आसानी से आप के लीडर्स जो कि नीचे 100 लोगों को अगर आप जाते हैं तो 100 में से 800 लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, और साथ में ए और बी कैटेगरी के पास भी लेकर जा सकते हैं, ए और बी कैटेगरी के पास भी लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? मिशन केमिकल फ्री। मिशन केमिकल फ्री के पास जल जाते हुए आपको ये नहीं बोलना कि मेरे पेस्ट में बिजनेस है, आपको ये बोलना है कि मेरे पेस्ट में केमिकल नहीं है, आपके पेस्ट में केमिकल है। आपके साबुन में केमिकल है, मेरे साबुन में केमिकल नहीं है, ये एसएलएस और पैराबन फ्री है। आपके साबुन पे टॉयलेट सोप लिखा है, मेरे साबुन पे आयुर्वेदिक बाथिंग बार लिखा है। आपका पेस्ट एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, मेरा पेस्ट एफडीए अप्रूव्ड है, उस पे लिखा है ट्राइग्लिसरॉल फ्री, फ्लोराइड फ्री, राइट? तो एक बार यूज करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत ही आसानी से 1000 में से 800 लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। और जब आप बोलते हैं कि 800 रुपए की चीज आपको 500 में दे रहा हूं, ये कैसे हुआ? ये हुआ सर जो मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं। ओनली कंपनी विद 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ओनली कंपनी, नो कार्सोजेनिक केमिकल्स, नो सिंथेटिक केमिकल्स, नो लैब बेस्ड केमिकल्स, नो पेट्रोकेमिकल बेस्ड केमिकल्स, no GMO food, no harmful chemicals, no toxic chemicals, sir. Only company with future vision of products, that is network marketing phase 2 products. phase 2 याद रखना, phase 2 products, क्योंकि आज जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि और लोग इस प्रोडक्ट को लेके नहीं आएंगे, लाएंगे, लाना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन अफोर्डेबल लाएंगे नहीं लाएंगे, कब लाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ओनली कंपनी फॉलोइंग हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट, एग्जांपल यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड। Only company with international lab test certificates, international. Only company with certified and authentic products. Patent molecule in more than 80 products. Example, stem cells from Switzerland in 7 products. Only company with complete range of products. Example, protein for all body and all means. Only company with research-based nutrition. All products of BE Nutrition. Only company with fiber or probiotics as an important ingredient of many products. Only company with affordable products, chemical free but near to chemical product price range. Near to chemical वाला product price range. Only company, sir. आइए एक और वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप अब भी उन उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें खतरनाक रसायन भरे हैं? अब वक्त आ गया है खुद से पूछने का, आखिर क्यों? हर दिन लाखों परिवार ये समझ रहे हैं कि रसायन मुक्त जीवन कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी प्राथमिकता बन गया है। हम जो साबुन, क्रीम, शैम्पू और घरेलू उत्पाद इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर जहरीले रसायन छिपे होते हैं। अब इसे नजरअंदाज करने का मतलब है अपने और अपने परिवार को अनजाने खतरे में डालना। दुनिया बदल रही है, लोग रसायनों से भरे पुराने उत्पादों को अलविदा कह रहे हैं और एक स्वच्छ, सुरक्षित जीवन शैली अपना रहे हैं। क्या आप पीछे रहना चाहेंगे? सोचिए, आपके दोस्त, पड़ोसी और जानने वाले लोग पहले ही इस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। और आप? दार्जुवनाइन सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक आंदोलन है। दार्जुवनाइन केवल रसायन मुक्त होने के बारे में नहीं है, यह रसायन मुक्त सबसे प्रभावी, सबसे परिणामदायक और सबसे किफायती वैश्विक ब्रांड बनने के बारे में है। यही हमारा मिशन है। दार्जुवनाइन ने साबित कर दिया है कि आपको सुरक्षित और असरदार के बीच या बेहतरीन गुणवत्ता और किफायत के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। दार्जुवनाइन के साथ आपको सुरक्षा, परिणाम और किफायत सब एक साथ मिलता है। दार्जुवनाइन बेहतरीन रसायन मुक्त उत्पाद सबको सुलभ करा रहा है, बिना उन ऊंची कीमतों के जो आमतौर पर प्राकृतिक या ऑर्गेनिक चीजों के साथ आती हैं। दार्जुवनाइन इसे आपके लिए आसान और किफायती बना रहा है। सोचिए, वो सुकून जब आपको यह चिंता न करनी पड़े कि आपका बच्चा कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहा है या आप अपनी त्वचा पर कौन सी क्रीम लगा रहे हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप खुलकर सांस ले सकें बिना किसी डर के। लाखों लोग पहले ही दार्जुवनाइन से जुड़ चुके हैं और उनके जीवन में जबरदस्त बदलाव आ चुका है।
वे पहले से ज्यादा खुश, सेहतमंद और आत्मविश्वास से भरे हैं और पैसे भी बचा रहे हैं। वे कदम बढ़ा चुके हैं और आप क्या अब भी सोच रहे हैं? यही वह क्षण है जब आपको फैसला लेना है। या तो पुराने जहरीले रास्ते पर चलते रहें या अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर सुरक्षित भविष्य चुनें, जो एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने से मिलती है, उस आंदोलन का जो भविष्य को आकार दे रहा है। याद रखिए, क्रांतियां किसी का इंतजार नहीं करती। दार्जुन 9 का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे या कुछ महीनों बाद ये सोचेंगे कि काश उस समय जुड़ गए होते? आज ही कदम बढ़ाइए और गर्व से कहिए, मैंने बेहतर जीवन चुना, मैंने दार्जुन 9 को चुना। क्या इसलिए सर इस मिशन की, ये मिशन टॉर्च बेरर है, द टॉर्च बेरर ऑफ फेज 2, जो फेज 2 लेके आ रहा है। अब आता हूं प्लान के ऊपर, यूजर्स और रिटेल मार्जिन्स, रिटेल इनकम। राइट, नॉर्मल प्लान के अंदर जहां पर आप मार्केट में काम करते हैं, जब हम लोग, नॉर्मल रिटेल मार्जिन्स होते हैं 15% टू 20%, राइट, और प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर दार्जुन 9 के अंदर D9 रिटेल मार्जिन्स आपको 30% से 40% मिलते हैं। सर ये सबसे पहली इनकम हो गई, मैंने लिखा रिटेल इनकम 1, राइट, मतलब कि रिटेल मार्जिन के साथ ये सबसे पहली इनकम हो गई 30% टू 40%। इसका मतलब आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट को, जैसे कि पेस्ट का MRP है 106, लेकिन 60 रुपए का पेस्ट पड़ता है आपको, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 40% से ज्यादा मार्जिन हो गया सर आपके पास। साबुन 70 रुपए का, लेकिन 30 रुपए 40 रुपए उसका DP है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना उसके साथ में, कितना आपका साबुन के साथ में कितना मार्जिन आया। तो ये सबसे पहली चीज हो गई। जब मार्जिन मिलता है लोगों को, जब मार्जिन मिलता है तो रेशो बढ़ जाती है सर। वहां आपके साथ 1000 में से 300 लोग आ रहे थे, प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन रेफर करने वाले 300 में से मात्र 100 बचे थे सर। यहां रेफर करेंगे 800 में से 400 लोग। मैं बहुत कम लिख रहा हूं सर, रेशो बहुत कम लिख रहा हूं, राइट। 400 पीपल विल स्टार्ट रेफरिंग, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक एक वीक में, फेस वॉश हो गया, साबुन हो गया, एक एक वीक में आपको रिजल्ट दे देते हैं सर। इसीलिए लोग जल्दी उसको रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। मार्जिन की वजह से, 40% मार्जिन की वजह से लोग उसको जल्दी लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं, रिटेल करना शुरू कर देते हैं, राइट, जिससे कि रेशो बढ़ जाती है, लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाती है। तो 800 से हम आ गए 400, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 50%। वहां पर भी ये रेशो 33% थी। रिटेल बोनस पर आता हूं, रिटेल इनकम नंबर 2, रिटेल बोनस विदाउट कैपिंग। याद रखिए, विदाउट कैपिंग। रिटेल इनकम 10% ऑफ BV डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर मैंने लिखा है 6% रिटेलर क्लब। 3000 BV अगर आप करते हैं 2 महीने तक लगातार, तो तीसरे महीने से 3000 BV का मतलब हुआ सर, अब आप इसको टुकड़े में भी कर सकते हैं सर, टुकड़े में भी कर सकते हैं महीने में, लेकिन 3000 BV का मतलब हुआ तकरीबन और तकरीबन 8000 रुपए का सामान। तो तीसरे महीने से आपको 400 रुपए एज अ पे आउट एक्स्ट्रा मिलने लगते हैं। यही अगर आप 6000 BV करने लगते हैं तो तकरीबन 1600 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने लगता है अलग से। ये पे आउट का हिस्सा होता है। इसका मतलब रिटेल इनकम, इसका मतलब रिटेल मार्जिन के अलावा रिटेल इनकम भी है आपके पास, रिटेल इनकम भी है। 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड। लेकिन अगर आप 12000 BV रिटेल कर लेते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। पहले महीने वो हाफ मिलता है, सेकंड मंथ से फुल तकरीबन, और तकरीबन 3200 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल 3200 आएंगे, मैं कह रहा हूं इस इनकम में 3200 रुपए आएंगे, इस हेड में 3200 रुपए आएंगे। इसका मतलब नो कैपिंग ऑन अबव इनकम। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर आप इसको कैलकुलेट करें 3 लाख रुपए के आसपास, 3 लाख रुपए के आसपास, मतलब तकरीबन 1 लाख BV को अगर आप कैलकुलेट करें, तो ये इनकम आएगी आपको 32,000 रुपए के आसपास। सोच के देखिए कि 3 लाख रुपए अगर आप रिटेल करते हैं तो 10% यहां पर भी बच रहा है, इनकम के रूप में आपको आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 लाख से शुरू होगा, ये 30,000 से भी शुरू हो जाता है सर। 30,000 रुपीज में भी मैं आपको वो दिखा रहा हूं, क्योंकि 12,000 BV का मतलब तकरीबन और तकरीबन 30,000 रुपए का बिजनेस, और उसमें भी आपको 3200 रुपए आ रहे हैं। ये रिटेल इनकम हो गया सर। आगे लेकर चलता हूं। अब रिटेल बोनस एक्स्ट्रा, देन रिटेल मार्जिन के साथ में कुछ लोग और हैं, जब वो समझते हैं तो और एंटर कर जाते हैं। तो वो जो रेशो 300 में से 100 रह गया था, अब वो रेशो 800 में से 450 हो चुका है। थोड़ा सा रेशो और बढ़ गया सर, थोड़ा सा रेशो और बढ़ गया। अब आते हैं सर कंसिस्टेंसी, जिसको बहुत सारी कंपनीज लॉयल्टी भी बोलती हैं। इनकम, रिटेल इनकम नंबर 3, 35% फ्लैट DP टू DP। ध्यान से समझिए सर, DP टू DP,
मतलब कि पीवी टू पीवी नहीं है, पीवी टू एमआरपी नहीं है, बीवी टू एमआरपी नहीं है, डीपी टू एमआरपी नहीं है, डीपी में प्रोडक्ट खरीदा, डीपी में ही कंसिस्टेंसी है। 10% इमीडिएट, 25% आफ्टर 4 months, practically on the 13th day of calendar of fourth month, without capping, minimum starting value rupees 1500 डीपी ओनली, 1500 डीपी ओनली। ये बहुत बड़ी बात है सर। 35% कंसिस्टेंसी, उसके बाद 30% एंड अबव, 30% से ज्यादा रेगुलर प्रोडक्ट ऑफर्स। इसका मतलब 12 तारीख के बाद कंसिस्टेंसी खत्म होगी, पर रेगुलर प्रोडक्ट ऑफर शुरू हो जाएंगे जो पूरा महीना चलेंगे। फुल मंथ रिटेल इनकम नंबर 4, 30% एंड अबव रेगुलर प्रोडक्ट ऑफर्स आफ्टर 12th ऑफ एवरी मंथ कंसिस्टेंसी। जैसे आज बड़ा शानदार ऑफर आया है स्टोन फ्लश के ऊपर, मतलब स्टोन किडनी स्टोन वाले के ऊपर, और साथ में आपका कफ सिरप के ऊपर, कफ सिरप के ऊपर बहुत शानदार ऑफर आया है आज। 13 से 18 तक ऑफर चलेंगे, फिर 19 से 25, फिर 26 से 30, 31 तक रेगुलर प्रोडक्ट ऑफर सर 30%। इसका मतलब ये कंपनी वो है जो हर महीने आपको 30% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देगी, हर समय, हर समय। अब जब 30% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हर समय मिलेगा, तो वो जो साबुन है जो आपको 40 का पड़ रहा है, उसको 30% लेस कर लीजिए सर, 28 रुपए का हो गया आपके लिए ऑलमोस्ट, राइट। वो जो पेस्ट है वो 42 रुपए का हो गया आपके लिए ऑलमोस्ट। हाँ, इसमें यह देखना पड़ेगा कि एक अच्छे रिटेलर की जगह तरह कि कब मेरे लायक ऑफर आ रहे हैं, कब मेरे काम के ऑफर आ रहे हैं। जैसे मैंने आज अपने 2 काम के ऑफर निकाल लिए, कौन कौन से, स्टोन फ्लश और कफ सिरप। मैंने कहा यार आज ऑफर आया, ये अपने काम का ऑफर है, तो मैं बहुत सारे कफ सिरप लेने वाला हूं, राइट। मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा भाई मैक्सिमम उठा लेते हैं, नहीं तो बाद में मिलते नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। स्टोन फ्लश उठा लेते हैं मैक्सिमम, राइट, क्योंकि कैल्सिफिकेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए स्टोन फ्लश का इस्तेमाल होता है। किडनी को सही करने के लिए स्टोन फ्लश का इस्तेमाल होता है। तो बीच बीच में एक आधी शीशी पी लो, मेरे को ऐसा लगता है पी लेनी चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, राइट। तो 500, ये आपकी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ गई सर। किस वजह से बढ़ गई? क्योंकि 30% रेगुलर प्रोडक्ट ऑफर केमिकल फ्री प्रोडक्ट में। मुझे बता दो 45-42 रुपए का कौन सा पेस्ट मिल रहा है आपको मार्केट में? छोड़ो केमिकल फ्री यार, भरपूर केमिकल से भरा पेस्ट लाके दिखाओ 45 रुपए में, 45 रुपए में। कोई भी बाथिंग बार लाकर दिखाओ सर 28 रुपए में, कोई भी बाथिंग बार, एनी बाथिंग बार, एनी बाथिंग बार। तो जब ये लोगों को धीरे धीरे करके आप फॉलो अप करेंगे, जब उनको ये पता चलेगा, जब उनको ये पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, जब उनको रिजल्ट आएंगे, तो लॉ ऑफ एवरेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी सर? ये वही 1000 लोग हैं जहां से यहां पर सिर्फ 100 लोग निकले थे, 500 हो चुके सर, 500 हो चुके। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं रिटेल इनकम को। किन के लिए? रिटेलर्स के लिए, जो अच्छा रिटेल कर लेते हैं। उसको समराइज करता हूं, बड़ा जबरदस्त समराइज किया सर मैंने, बहुत जबरदस्त। तो मैंने क्या, तो यहां पर क्या किया, ये डीपी में हमने मंथली बाय किया कि 30,000 रुपए की बाइंग किया हमने पहले डीपी में, लेकिन अगले महीने मेरे पास सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मिनिमम 1500 की चाहिए, वहां लिखा था आपको याद होगा, तो मैंने 1500 का ही सामान लिया ताकि मैं बना रहूं कंसिस्टेंसी में, क्योंकि मेरे पास माल तो पड़ा है। तीसरे महीने माल और बिकने लगा तो मैंने 60,000 की कर लिया। चौथे महीने फिर माल पड़ा था सर मेरे पास, मैंने 1500 की कर लिया। तो इसका मतलब चारों महीने मिलाकर मैंने 93,000 रुपए का सामान लिया। मेरी जेब से 93,000 रुपीज निकल गए सर। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। अब 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इमीडिएटली मिल गया, इसका मतलब 9300 रुपीज का प्रोडक्ट मिला। हेलो, पैसे नहीं आए, प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट मिला, ठीक है सर। अब इसका एमआरपी मैंने कर लिया वही 30% के आसपास बढ़ाकर कि ये 51,000 में, 2550 में, 93,000 का सामान मुझे 1,58,100 रुपए एमआरपी पड़ा। अब मजे की बात कि मैंने 10% डिस्काउंट किया मार्केट में, देना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग जो, जैसे मैं पुरानी कंपनी में था तो वहां 10% डिस्काउंट देते थे, तो बेचारों के पास बचता ही कुछ नहीं था, है ना। बहुत सारे ऐसे अलग कंपनी से भी लोग आए हैं जो बोलते हैं 10% डिस्काउंट, 15% तो देना ही पड़ता है। चलिए सर, देना पड़ता है तो मान लेते हैं, दिया हमने, तो दिया। तो ये सामान कितने का निकला? 1,42,000 समथिंग का ये सामान निकला। तो रिटेल मार्जिन कितना बचा? क्योंकि मेरा सामान इतने में निकला और 93,000 का मैंने खरीदा था, तो मेरे को 49,290 रुपए यहां बचे। लेकिन क्योंकि मुझे 4 महीने में प्रोडक्ट 9300 का एक्स्ट्रा मिला और 2500 का एक्स्ट्रा, मतलब 12,322 का एक्स्ट्रा मिला, इन तीनों को प्लस किया तो 70,000 रुपया बच गया सर मुझे। 70,913 रुपए रिटेल मार्जिन बचा। अब रिटेल बोनस भी आया, याद है सेकंड इनकम, रिटेल बोनस भी आया
क्योंकि यहां 1500 की बाइंग थी तो यहां कुछ नहीं मिला, यहां भी कुछ नहीं मिला, पर ऊपर 2400 आ गया, नीचे 4800 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 7200 हो गया। राइट, उसके बाद मैचिंग बोनस। अभी देखिए प्लान शुरू नहीं हुआ, अभी आपने किसी को जोड़ा नहीं, यहां पर पॉइंट नोट कर लीजिए कि अभी आपने किसी को जोड़ा नहीं, लेकिन ऊपर तकरीबन 12,000 बीवी हुए। 12,000 बीवी की मैचिंग में 700-800 रुपए वहां बच गए। कम ही लिख रहा हूं मैं सर, ज्यादा नहीं लिख रहा। यहां नीचे तकरीबन और तकरीबन 24,000 25,000 बीवी हुए, 1,800 रुपया यहां बच गया, तो 2,500 पे आउट यहां पर भी आ गया। तो टोटल 10% डिस्काउंट देने के बाद, अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद 80,000 की बचत होगी। मुझे ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें आपने 93,000 रुपए लगाए हों और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 80,000 बचा लिए हों सर। इसका मतलब हर महीने अगर आप 93,000 रुपए लगा सकते हो, हर महीने 80,000 बचा सकते हो। चलो इतनी आगे क्यों जाएं, अगर आप 30,000 का बिजनेस रिटेल कर सकते हो हर महीने, तो हर महीने 25,000 कमा सकते हो। मुझे बता दो 30,000 का रिटेल करके 30,000 एक बार घुमाना है सर, एक बार, एक बार, क्योंकि अगले महीने तो वही 30,000 वापिस आ जाएगा। इसका मतलब 30,000 एक बार लगाकर हर महीने 25,000 रुपए कमा सकते हो। ऐसा कौन सा बिजनेस है, चलो ये बता दो, बिना किसी को जोड़े, बिना किसी को जोड़े। जोड़ा है ही नहीं अभी तक किसी को, सिर्फ सामान बेचा है सर, सिर्फ रिटेल किया है सर, जोड़ा तो है ही नहीं किसी को। अब बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है। राइट सर, समराइज किया ये 3 इनकम को। अब जब समराइज करता हूं, चलो नहीं बढ़ाता यार, 500 का 500 ही रहने देते हैं। आफ्टर अबव ऑल काइंड ऑफ रिटेल इनकम विद सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपकी रेशो आ रही है सर, बढ़ाया नहीं है मैंने। एक से आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब आता है यहां पर, ये देखो, ये देखो, स्टार्ट स्पॉन्सरिंग पीपल, स्टार्टेड मेकिंग टीम। अब ये टीम बनाना शुरू कर दिया सर इस आदमी ने, ये टीम बनाना शुरू कर दिया। और वापिस अगर मैं वहां पर जाऊं, टीम बनाना, ठीक है सर, टीम बनाना शुरू कर दिया। अब क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि टीम बनाने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहां पर आपको मिलता है सर स्पॉन्सर इनकम, योर स्पॉन्सरिंग रिवार्ड, योर स्पॉन्सर इनकम। ये देख, 12,000 पॉइंट, 18,000 पॉइंट, 12,000 पॉइंट, 4% यहां मिला सर, 2% यहां मिला। इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। स्पॉन्सरिंग इनकम 4% एंड 2% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 6% ऑफ बीवी डिस्ट्रीब्यूशन। 6,000 बीवी, 1 पॉइंट मिलेगा सर ऑफ 6,000 बीवी। लेकिन अगर 12,000 बीवी हो जाते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे 6,000 वाले, और 1 पॉइंट मिलेगा 12,000 वाला। सिमिलरली 24,000 बीवी होते हैं तो 4 पॉइंट मिलेंगे 6,000 वाले, और 2 पॉइंट मिलेंगे 12,000 वाले। यहां लिखा है गो ऑन नो कैपिंग। चलिए इसको ठीक ही कर लेते हैं 1 मिनट में, थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 6,000 बीवी के 4 पॉइंट मिलेंगे 6,000 बीवी, और 2 पॉइंट मिलेंगे 12,000 के। चलिए यार थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मैं ठीक कर लेता हूं साथ साथ। राइट सर, तो विदाउट कैपिंग, यहां लिखा है नो कैपिंग। स्पॉन्सर इनकम को समझते हैं, ये आप हैं सर, ये आप आ गए सर, यू आपने ज्वाइन किया। जैसे ही 6,000 बीवी आप स्पॉन्सर करते हैं, आपको 1,000 रुपए मिनिमम आ जाते हैं सर, मिनिमम, मिनिमम। अब अगर आपका पेयर बनता है और 6,000 बीवी और स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 1,000 रुपए और ऐड हो जाते हैं, 2,000 हो गए सर। अब आप अपने पुराने प्लान में चले जाइए सर, आप अपने पुराने प्लान में चले जाइए। अगर आप मेरी कंपनी से आए, जहां से मैं आया, तो वहां 6,000 बीवी करके कितने पैसे आते थे? क्योंकि डिफरेंशियल इनकम जीरो है तो जीरो इनकम आती थी सर। क्योंकि डिफरेंशियल इनकम 2 लोगों को स्पॉन्सर करके जीरो है तो जीरो इनकम आती थी सर। यहां पर 2,000 रुपए ले चुका हूं सर मैं, लेकिन 12,000 का एक और पॉइंट मिला मुझे, तो 1,500 और ऐड हो गए सर। तो टोटल स्पॉन्सरिंग इनकम कितनी हो गई? 3,500 रुपए स्पॉन्सरिंग इनकम हो गई, प्लस मैचिंग इनकम मिलाकर 4,300 की मिनिमम इनकम आपके पास आ गई सर, मात्र 12,000 बीवी करके, मात्र 12,000 बीवी। याद है इन्फ्लेशन रेट? याद है जो प्लान आपको 2005 में 50,000 रुपए देगा, अगर वो प्लान 2025 में भी 50,000 दे रहा है, तो क्या वो प्लान इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से चल रहा है? याद है हम ही जीरो लगाते हैं 20 के बाद, हर 20 साल में हमने ही जीरो लगानी है। हम ही बताते हैं कि 20 साल में जीरो बढ़ जाती है, तो तुम क्या कर रहे हो? तो सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, तो मैं जब लास्ट कंपनी में था, वहां पर हमको सिर्फ मात्र और मात्र 1,200 रुपए आते थे, 1,200, यहां 4,300 रुपए आ रहे हैं, 4,300,
4300। रिटेल मार्जिन अलग हो चुका है, रिटेल बोनस अलग हो चुका है, उससे जो इनकम 1 लाख रुपए आनी थी 90,000 लगाकर, 90,000 लगाकर, एक बार 90,000 लगाकर हर महीने जो 1 लाख रुपए आने थे वो अलग हो चुका है। उसके बाद जब आप स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं, ये इनकम है सर आपकी, आपके सामने ये इनकम है। अब अगर आप किसी और को स्पॉन्सर करते हैं सेम मंथ में इसी तरीके से, तो 1,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे। तो हर 12,000 में 2 पॉइंट मिलेंगे 6,000 वाले, और 12,000 वाला 1 पॉइंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड: स्पॉन्सरिंग इनकम स्टार्ट्स विदाउट स्पॉन्सरिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट। नॉर्मली इट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर मेकिंग पेयर। किसी भी कंपनी में अगर स्पॉन्सरिंग इनकम मिलती है तो दो लोग जोड़ के, लेफ्ट और राइट का दो स्पॉन्सर मारने के बाद ही मिलती है। यहां पर पहला आदमी से स्पॉन्सर इनकम मिल रही है सर आपको, कोई कंडीशन नहीं है। स्पॉन्सरिंग इनकम डजंट डिपेंड ऑन वन क्लोजिंग ऑफ 6,000 बीवी। You can close 2, 3, 4, 5 to any numbers to add total 6,000 बीवी। इसका मतलब एक आदमी से 6,000 बीवी ना करके आप 2, 4, 5 लोगों से भी 6,000 बीवी कर सकते हैं। इसका मतलब मल्टीपल लोगों से भी वो 6,000 बीवी किया जा सकता है। There are two types of sponsoring income, one at 6,000 BB and other adds at 12,000 BB। एक 6,000 BB पे होती है और अगली 12,000 BB पे ऐड हो जाती है। There is no capping on sponsoring income। अभी तक फिलहाल कोई कैपिंग नहीं है। For an individual, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। It is from 15% to 30% of BV with distribution without capping। प्लान में इतना नहीं है सर, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए इस समय ये 15 से 30% है सर। 6,000 बीवी, 6,000 बीवी पे कितना पैसा आ रहा है? 1,000, 15% हो गया सर, 15% ऑफ बीवी। 12,000 पे कितना आता है सर? 3,500। गिन के देखिए सर कितना परसेंट हो गया? 30% ऑफ बीवी हो गया सर, 30% हो गया बीवी का। लेकिन प्लान में ऐसा नहीं है। मैं प्लान की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं कि एक इंडिविजुअल के लिए कितनी बड़ी इनकम है सर, ये कितनी बड़ी इनकम है। अब बताइए सर, 500 में से 400 आदमी क्या स्पॉन्सर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनको तो प्रोडक्ट पसंद है, राइट। जब फॉलो अप करेंगे, इनको समझाएंगे क्या आप स्पॉन्सर करेंगे? नहीं करेंगे। चाहे आप 3,000 बीवी से ही स्पॉन्सर करें। आज प्लान में ये नहीं बताने वाला हूं कि स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है आज। टुडे नो स्ट्रेटेजी, आज तो बस सिंपल चालू है मामला, राइट। आप स्पॉन्सर करेंगे? नहीं करेंगे। चाहे 2,000 बीवी से आप स्पॉन्सर करें। अभी हमारे साथ में यूट्यूबर्स आए हैं 1-2, राइट, लगातार लगे हुए हैं लोगों को स्पॉन्सर करने। कोई 2,500 रुपए से स्पॉन्सर कर रहा है, कोई 2,000 बीवी से स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। 4,000, 400, राइट। लॉ ऑफ एवरेज देखिए सर, तो हम पहुंचे थे सर सिर्फ 50 लोगों तक। मैचिंग बोनस ये आ गई सर अगली, मैचिंग बोनस इनकम। पॉइंट्स टू बी नोटेड फर्स्ट, मैचिंग बोनस के पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। दिस इज मैचिंग बोनस 1:1। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी गूंज बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 1:2 पे है, 1:2 पे है, लाइक इन मैनी अदर कंपनीज, और भी कंपनियों में। इसलिए ध्यान से समझ लें पहले चीजों को। पॉइंट वैल्यू ऑफ मैचिंग बोनस इज इन सर्टेन रेंज फॉर एवरी इनकम। मैनी कंपनी मैचिंग बोनस पॉइंट वैल्यू इज डिग्रेडेड इन 4-5 साल। 4-5 साल में मैचिंग बोनस की वैल्यू डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। हैंस दे इंक्रीज द आईडी कॉस्ट। इसलिए आईडी कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ती है। जब वो कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो उनकी आईडी कॉस्ट 8,000 के आसपास होती है, लेकिन धीरे धीरे करके आज वही कॉस्ट 28,000 हो जाती है 5 साल में, 6 साल में इंक्रीज होके। In D9 you have a privilege that matching bonus point is intact due to max out distribution। मैक्स आउट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से मैचिंग बोनस पॉइंट इंटैक्ट है एट डिफरेंट लेवल्स, हर लेवल पे। इन मैनी कंपनीज, ध्यान से सुनिएगा, ट्रैवल फंड इज होल्ड एंड हैव अ वेटिंग पीरियड टू क्वालिफाई, और वेटिंग पीरियड है। यू कैन ओनली ट्रेवल इफ यू एक्सक्लूड दैट इनकम प्लान। आप उसको एक्सक्लूड कर लीजिए सर, द प्लान इज फर्दर डिग्रेडेड, प्लान और नीचे आ जाएगा। बट इन D9 ट्रैवल फंड इज नॉट होल्ड, होल्ड नहीं है सर, इट इज द पार्ट ऑफ कैश इनकम। ये कैश इनकम का प्लान है। इन मैनी कंपनीज, कार फंड, मैं अपनी पुरानी कंपनी में था, कार फंड इज होल्ड कार एंड हैव अ वेटिंग पीरियड। महीने का वेटिंग पीरियड था, स्टार क्वालिफाई करोगे तो कार फंड मिलेगा। द पार्ट ऑफ द प्लान, वो पार्ट का प्लान का पार्ट था। बट इफ इट इज एक्सक्लूडेड प्लान इज डिग्रेडेड। अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए प्लान डिग्रेड हो जाएगा। बट इन D9 कार फंड इज नॉट होल्ड, इट इज द पार्ट ऑफ योर कैश इनकम। ये आपकी कैश इनकम का पार्ट है। इन मैनी कंपनीज हाउस फंड हैव अ वेटिंग पीरियड टू क्वालिफाई।
राइट। वेटिंग पीरियड होता है, 6 महीने लगातार करेंगे तो वेटिंग पीरियड होगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान। बट इफ इट इज एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, प्लान इज डिग्रेडेड, प्लान डिग्रेड हो जाएगा सर। बट इन D9 कार फंड इज नॉट होल्ड, सॉरी हाउस फंड इज नॉट होल्ड, इट इज द पार्ट ऑफ योर कैश इनकम। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे आगे बढ़ने से पहले। आइए सर, तो मैचिंग इनकम बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इनकम मैंने आगे इनकम भी लिखी है, और मैंने यहां परसेंटेज भी लिखा है बीबी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैचिंग इनकम का। तो यहां सबसे पहले आता है सर परफॉर्मेंस बोनस, जहां पर 3000 बीबी की मैचिंग पे ये मिलता है, 28% प्लस 2%, टोटल 30%। यहां मैक्स आउट है 30 पॉइंट का और 75 पॉइंट का। अगर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 3000 बीबी से अपनी पहली शॉपिंग करते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप 3000 बीवी से पहली शॉपिंग करते हैं तो आप सीधा 100 पॉइंट पे आ जाते हैं। देख रहे हैं यहां सेकंड इनकम का मैक्स आउट, तो आप सीधा 100 पॉइंट पे आ जाते हैं, आप सीधा 100 पॉइंट के मैक्स आउट पे आ जाते हैं, आप सीधा 100 पॉइंट के मैक्स आउट पे आ जाते हैं अगर 3000 बीवी से पहली शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर 3000 बीवी से पहली शॉपिंग नहीं करते तो आप 30 पॉइंट पे आते हैं, 20 पे आते हैं, पहले 20 पे आते हैं, 20 पे आते हैं, इसका मतलब 20 पॉइंट पे आपका मैक्स आउट लग जाता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, कोशिश करें कि 3000 बीवी से करें। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर 2 महीने लगातार क्वालिफाई करना है, तब वो 75 पॉइंट पे पहुंचते हैं। 2 महीने लगातार क्वालिफाई करना होता है 30 पॉइंट को, लेकिन उसमें कुछ वेस्टेज हो जाता है, कुछ वेस्टेज हो जाता है। अगर इसको इंटेक्ट नहीं करेंगे तो पॉइंट वैल्यू बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी, जैसा बाकी कंपनीज में होता है, राइट। तो 28 प्लस 2%, 30% बीवी का यहां बढ़ गया। होल्डिंग नो वेटिंग, 350 से 500 की वैल्यू है सर इस पूरी इनकम की, पूरी इनकम की। ट्रैवल फंड 15,000 पे 10% प्लस 2%, इसका मतलब क्या होता है कि 10% उनको मिलता है सर जो कि 15,000 करते हैं और अगली इनकम पर पहुंचते हैं, उनको भी मिलता है। लेकिन 2% सिर्फ उन्हें मिलता है जो कार फंड क्वालिफाई नहीं करते। इसका मतलब जो सिर्फ ट्रैवल फंड क्वालिफाई करते हैं उनको 2% एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसा क्यों? ताकि उनकी इनकम बेहतर हो जाए सर, उनकी इनकम बेहतर रहे। मैंने क्या बोला, हर फील्ड का, हर बंदे का ख्याल रखेंगे। रिटेलर का ख्याल कैसे रखा, कंज्यूमर का ख्याल कैसे रखा, अब स्पॉन्सर जिसने टीम बनाना शुरू किया उसका ख्याल कैसे रखा, जो टीम बन रही है जिसकी, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, देखते जाइए सर। यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। 10 प्लस 2 12%, उसके बाद 3000 से 3800 तक की इनकम बनती है। मेंटरशिप बोनस आ जाता है, ये 6% मिलता है फर्स्ट स्पॉन्सर से, आपके पहले स्पॉन्सर से जिसको आपने स्पॉन्सर किया, और 4% आता है आपको सेकंड लेवल से, को आपके स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया। मैंने आपको जोड़ा, आपने जिसको जोड़ा उससे भी मुझे 4% आएंगे, आपने किसी को जोड़ा, उसने जिसको जोड़ा उससे भी आपको 4% आएंगे। इसकी कैपिंग कहां तक है, मैक्स आउट कहां तक है, रूबी रैंक तक है सर। डायरेक्ट डिपेंड ऑन पे आउट ऑफ फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, पे आउट का ही 6%, पे आउट का ही 4%। कार फंड कितना है सर, 10% प्लस 2%, सेम उसी तरीके से। मैक्स आउट आपके सामने है, 6800 से 7800 तक यहां पर इनकम बन रही है। ये सारी इनकम आपका मेंटरशिप बोनस को छोड़ के है, मेंटरशिप बोनस को छोड़ के है। इसमें मेंटरशिप बोनस ऐड होता है, ऐड होता है, लेकिन कहां तक, रूबी रैंक तक। हाउस फंड फिर से आ गया सर 60,000 की मैचिंग में, 14,500 से लेकर 16,200 रुपए तक। लीडरशिप बोनस आ गया, यहां पर 2 महीने का वेटिंग है, लेकिन ये 2 मंथ्स का वेटिंग किसका है, सिर्फ 2.4 लाख के पॉइंट का। मतलब कि स्टार्टिंग से आपको 52,000 की इनकम आएगी, लेकिन जब वेटिंग पीरियड हट जाएगा तो ये इनकम 65 से 70,000 के बीच में जाएगी सर। प्रेसिडेंट क्लब आ गया सर 27 लाख पे 4% अनलिमिटेड, इस पे कोई मैक्स आउट नहीं है। जब मैं टोटल बीवी डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो ये 90 आ जाता है। इसका मतलब मैचिंग बोनस के अंदर प्लस मेंटरशिप बोनस के अंदर तकरीबन और तकरीबन 90%, 90% ऑफ द बीवी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है सर। 90% ऑफ द बीवी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और बहुत सारे प्लान्स, मैं जिस कंपनी से आया वो 65% बांटती थी, 65%, उसमें भी कार फंड होल्ड रखती थी, उसमें भी ट्रैवल फंड होल्ड रखती थी, उसमें भी हाउस फंड होल्ड रखती थी। मतलब अगर इन तीनों चीजों को मिला लूंगा, 5+8, 5+3+3, 5+3+3, तो ये 11% और कम हो गया। 65 में से भी 11 गया तो 54% बचा सर। 54% ऑफ बीवी, यहां 90% ऑफ बीवी है सर, तभी आपके पास में ये पे आउट आ रहा है सर, राइट।
अब 2 लाख जनरेशन प्लान, इसका प्रोजेक्शन समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। ईच वन टीच टू एंड गो टू स्लीप। इसकी सबसे खास बात क्या है कि आप 2 आदमी को ट्रेंड कीजिए और सो जाइए सर। क्या सच में सोना है? प्रैक्टिकली तो मैं नहीं कहूंगा सो जाओ, ठीक है, लेकिन अगर अगर 2 लोग बढ़िया से काम करते रहे और आपने उनको फोन पे भी सपोर्ट करते रहे, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करते रहे, और उन 2 लोगों ने 2 लोगों को लगा लिया, फिर उन 2 ने 4 को लगा लिया, अगर इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट करूंगा तो एक ही साल में आप 2 के 4 के 8 बस सिस्टम से जोड़ते जाइए सर। सिस्टम क्या है? यही सिस्टम है जो चल रहा है सर। ट्रेनिंग सिस्टम्स, 1 डे ट्रेनिंग सिस्टम, ले द फाउंडेशन सिस्टम, आरटीपीज, इन सिस्टम से जोड़ते चले जाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से जोड़ते चले जाइए, सिस्टम का हिस्सा बनाते चले जाइए। यहां स्पीड तेज मिलेगी सर, स्पीड तेज मिलेगी तो आप एक आईडी पे 75 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, एक आईडी क्यों बोला मैंने, अभी आगे लेकर चलता हूं सर, अभी आगे लेकर चलता हूं। तो 2 लाख के मिथ समझ लेते हैं पहले। इन एनी वन माइंड, लोगों के माइंड में 2 लाख मीन्स लिमिटेड इनकम। यस इन केस ऑफ बाइनरी, मैंने लिखा यस इन केस ऑफ बाइनरी, नॉट इन केस ऑफ जनरेशन। ये 2 लाख का जनरेशन प्लान है, बाइनरी नहीं है। टोटल इनकम पर इस पे कैप नहीं है सर, टोटल इनकम पर कैप नहीं है। 2 लाख मीन्स यू कैन स्पॉन्सर ओनली 2, राइट? नहीं सर, यू कैन स्पॉन्सर अनलिमिटेड पीपल इन 2 और 4 लैक्स, 2 या 4 लाख। कैसे 4 लाख, अभी बात करेंगे। 2 लाख मीन्स लिमिटेड लीडरशिप डेवलपमेंट। नहीं सर, लिमिटेड लीडरशिप डेवलपमेंट ही नहीं, यू नीड टू सपोर्ट इन डेप्थ। डेप्थ में सपोर्ट तो करना ही है, डेप्थ में तो वैसे हर जगह सपोर्ट करना है, लेकिन यहां पर 2 लाख में आकर आदमी बड़ा ही एक तरह से आलसी हो जाता है। कई बार बोलता है यार, अरे यार 2 ही तो लगे हैं, बंद तो गई, 2 लीडर काम तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी काम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी सर, स्पीड बढ़ेगी। 2 लाख मीन्स अनस्टेबल। इफ 2 lakhs आर अनस्टेबल, वाई ऑल जनरेशन प्लान्स हैव ट्राइड टू बिकम 2 लाख। जितने भी जनरेशन प्लान है मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल, सबने कभी ना कभी 2 लाख होने की सोची है, लॉन्च भी किया है बीच में, चेंज भी किया है बीच में। अगर इतना अनस्टेबल है तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा है? उनके लिए अनस्टेबल है सर, उनके लिए अनस्टेबल है। लेकिन अगर आप डेप्थ में काम कर रहे हैं तो कोई भी प्लान अनस्टेबल नहीं है। बिगेस्ट मिथ, बिगेस्ट माइंडसेट इशू, ये माइंडसेट इशू है। 2 लाख मीन्स लेस वर्क। मेरे दोस्त, अगर आप कम काम करना है ये सोच के 2 लाख में आएंगे तो मजा नहीं आएगा काम करने का। इंस्टेड इट शुड बी, क्या होना चाहिए? 2 लाख मीन्स नाउ आई विल अर्न फास्ट इनकम, नाउ आई विल अर्न मोर इनकम। मैं अब फास्ट इनकम जनरेट करूंगा, मैं अब ज्यादा इनकम जनरेट करूंगा। ये है सर 2 लाख का मतलब। दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 लाख। आइए सर, मल्टी लैक जनरेशन को एक बार समझ लेते हैं, बाइनरी समझ लेते हैं, 2 लाख जनरेशन समझ लेते हैं। मल्टी लैक जनरेशन, डेप्थ कटिंग, लेवल कटिंग, बहुत बड़ा इशू है सर। लेवल कटिंग किसको बोलते हैं? अगर मेरे लेवल का सेम आदमी मेरे नीचे होगा तो मेरी डेप्थ कटिंग हो जाएगी। डेप्थ कटिंग का मतलब पहले मेरे को 8 लेवल तक पैसा आ रहा था, मुझे 3 लेवल तक पैसा आएगा, राइट? बाइनरी में क्या होता है? वीकली और मंथली कैपिंग। यहां पर वीकली और मंथली कैपिंग होती है। ऑल्सो पैकेज सेलिंग इज मैंडेटरी, यहां पैकेज सेलिंग भी मैंडेटरी होती है। 2 लाख जनरेशन में क्या होता है? नो डेप्थ कटिंग, नो लेवल कटिंग, राइट? नो कैपिंग, मल्टी लेग में कैपिंग नहीं होती। बाइनरी में कैपिंग 6 लाख से 12 लाख महीने की हो सकती है। ऑल्सो चेक द मैचिंग रेशो, और मैचिंग रेशो चेक करें 1:1 है या 1:2 है। 1:2 है मतलब प्लान और मुश्किल हो गया सर, और मुश्किल हो गया। मतलब 1 लाख में 2 आदमी लगाएंगे, एक में 1 लगाएंगे, तब जाकर पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 लाख जनरेशन में नो कैपिंग, इसका मतलब नो डेप्थ कटिंग, नो लेवल कटिंग, नो कैपिंग। Structure has a big key, but mostly unstable till 6 qualified leg and good business legs. Structure का मेन इशू है, स्ट्रक्चर का मेन की है, लेकिन मोस्टली अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि आपको साइड इनकम, साइड मेंटेन करनी पड़ती है, एंड गुड बिजनेस लेग्स होनी चाहिए। स्ट्रक्चर हैज अ की, इसमें भी स्ट्रक्चर की है, बट फॉर मोर एंड मोर इनकम, ज्यादा से ज्यादा इनकम के लिए मोर लेग्स हैज टू बी स्टार्टेड, ज्यादा लेग चलानी पड़ेंगी, मोर आईडीज हैज टू बी स्टार्टेड। स्ट्रक्चर इज द की, ये स्ट्रक्चर इज द की। स्ट्रक्चर तो नेटवर्क मार्केटिंग में की रहेगा ही। कैन बी मेड स्टेबल इन 3 to 4 lakhs मैक्सिमम, 3 से 4 लेग में इसको स्टेबल किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर आईडीज पे आपको कैपिंग नहीं है, फुल इनकम आएगी,
अनलिमिटेड इनकम तक आ सकती है, हाँ कम हो जाएगी ऊपर जाते जाते इनकम, पर कैपिंग नहीं है, बट 3 to 4 lakhs मैक्सिमम में आप इसको स्टेबल कर सकते हैं। ऑल्सो नो कैपिंग ऑन टोटल इनकम, हेंस ह्यूज इनकम कैन बी जनरेटेड ऑन 3 IDs। लिमिटेड इनकम फ्रॉम 1 lakh, 1 lakh से लिमिटेड इनकम, और इवन 2 lakh ड्यू टू डेप्थ कटिंग। डेप्थ कटिंग हो जाएगी सर 2 lakh का अगर आप चलाएंगे तो 2 lakh में कितना कमा लेंगे इसके अंदर, कितना कितना। जब मल्टी लेग हमने 16 लाख चलाई लास्ट कंपनी में, 2 लाख में कितने पैसे आते थे, 50,000 60,000 मैक्सिमम, अप टू सर्टेन लीडरशिप डेप्थ एंड लेवल कटिंग लीडर ऑन सेम लेवल। लिमिटेड इनकम फ्रॉम 1 lakh ड्यू टू कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम फ्रॉम 2 lakhs एंड डिपेंड्स ऑन मैचिंग, नो डेप्थ कटिंग, नो लेवल कटिंग, इवन 2 good लीडर्स कैन मेक यू मिलीनियर। हाँ ये बात तो सच्चाई है सर, कि 2 अच्छे लीडर भी आपको मिलीनियर बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉट पॉसिबल टू रन 3 IDs, अरे दूसरी नहीं चला पाओगे सर मल्टी लेग में तो, राइट, बाय 1% ड्यू टू साइड मेंटेनेंस, लेवल कटिंग एंड डेप्थ कटिंग। लिमिटेड इनकम ऑन 3 IDs ड्यू टू कैपिंग, लिमिटेड इनकम है 3 IDs पे ड्यू टू कैपिंग। मल्टीपल अनलिमिटेड इनकम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है 3 IDs पे ही। इम्पॉसिबल टू रन 7 IDs, आप 7 IDs की भी मैं बात कर रहा हूं क्योंकि 7 IDs भी बहुत सारे लोग चलाकर कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि इट्स अगेन बिग प्लान, बड़ा प्लान हो जाता है, और साथ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको मेंटेन करना। 3 में ही आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। स्लो इनकम मल्टीलेग्स टू बी बिल्ड पैरेलली, क्योंकि मल्टीलेग पैरेलल बिल्ड नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं आएगा। फॉर मोर एंड मोर इनकम, फास्ट इनकम बट लिमिटेड इनकम ड्यू टू कैपिंग, मे बी बैंड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बैन हो सकता है विद इन नेक्स्ट डिकेड। मैं फिर भी 10 साल ले रहा हूं, मुझे लगता नहीं इस बात को 10 साल लगेंगे, इंडिया से 2 से 3 साल में बैन हो सकता है, एज ऑलरेडी बैंड इन यूएसए, क्योंकि यूएसए में बैन है। फास्ट इनकम 2 to 3 times ऑफ मल्टीलेक्स, यस 2 से 3 गुना मल्टीलेक्स है। ओल्ड वे करियर ओरिएंटिक फ्यूचरिस्टिक प्लान नंबर 2, फेज 2 है सर ये, फेज 2 को समझिए, इट इज फेज 2, प्रोडक्ट फेज 2, प्लान फेज 2। तो इसीलिए फास्टेस्ट एंड मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ट्राइपोड और 3 कोड्स। कैसे, आइए समझते हैं। ये आप है सर, एक और आईडी लगाई आपने आप ही के नाम से, आपके नाम से मतलब फैमिली के नाम से, एक और आईडी लगाई आपने फैमिली के नाम से। यू हैव 3 फैमिली कोड्स, अब 3 फैमिली कोड हैं आपके, जहां पे आप दो लीडरशिप टीम्स ऑन दिस आईडी, 2 इस आईडी पर हो गई लीडरशिप टीम, सी और डी 2 लीडरशिप टीम हो गई सर इस आईडी पे। ट्राइपोड फास्ट एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, क्या फायदा हुआ सर समझते हैं। वहां याद है हमने 12 महीने लिया था, यहां मैंने 11 महीने ले लिया, कि आप दूसरे महीने से नीचे वाली 2 आईडी पर ऐसा काम कर रहे हैं। तो नीचे वाली दोनों आईडी पे कितनी इनकम हुई सर, 45 लाख के आसपास। सेम तरीके से 2 4 8 16 32 64 128, लेकिन ऊपर वाली आईडी पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, नीचे वाली आईडी पे लेफ्ट साइड में और नीचे वाली आईडी के राइट साइड में। ये देखिए सर इस तरीके से, कि नीचे वाली आईडी के लेफ्ट साइड में और नीचे वाली आईडी के राइट साइड में कितना इनकम हुआ सर, 45,48,250। अच्छा टर्नओवर सेम है सर, सेम टर्नओवर, और ऊपर कितना हुआ 75,04,750। टर्नओवर सेम है सर, टोटल इनकम 1.66 करोड़ हो गई पूरे साल के अंदर, ट्राइपोड की वजह से, सेम टर्नओवर के अंदर, सेम टर्नओवर के अंदर। इसका मतलब अगर वर्स्ट टू वर्स्ट देखा जाए, वर्स्ट टू वर्स्ट, बुरे से बुरा देखा जाए तो क्या होगा, अगर हम 1-2 लेग में भी क्वालिफाई करते हैं तो 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच की इनकम होगी हमारी सर, 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच की इनकम होगी। ईच वन टीच टू गो टू स्लीप, लेकिन वो टीच टू कितने महीने में करना है, 1 महीने में, 2 लोगों को 1 महीने में। ये है सर ट्राइपोड की पावर। तो आफ्टर क्लैरिटी ऑन स्पॉन्सरिंग, मैं वापिस, वहां पर भी मैंने 10% लिया था सर, 50 में से 5 लिए थे, लेकिन यहां पर मैं 400 में से 40 ले रहा हूं। क्योंकि 400 में से 40 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको एआई के बारे में नहीं बताया है, और ना ही आज मैं उसके बारे में ज्यादा क्या कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो अपग्रेडेड प्लान है। लेकिन अगर यहां पर आप लो ऑफ एवरेज छांटिए कि कमी कहां है, कमी है सर कस्टमर सपोर्ट की, इसलिए 800 में से 500 लोग। लेकिन सोचिए अगर आपको एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट मिल जाए तो आने वाले समय में शब्द यूज कर रहा हूं, 2 महीने में 3 महीने में एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट मिल जाए तो, राइट, तो आपकी लो ऑफ एवरेज यहां और बेहतर हो सकती है। सोचिए अगर लीडरशिप में आपको एआई ड्रिवन सपोर्ट मिल जाए तो यहां पर भी वैल्यू और बढ़ सकती है।
ये 400 की जगह 80 भी हो सकते हैं, ये 400 की जगह 120 भी हो सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ पिछली कंडीशन में 5 थे, यहाँ 40 हैं। और 40 डेस्टिनेशन पे अगर आदमी प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग और कॉलिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, देना जानता है, समझाना जानता है, तो धंधा देखिए आपका कहां जाएगा सर, बिजनेस देखिए कहां जाएगा सर। राइट। समरी देता हूं सर D9 फेज 2 बिजनेस प्लान की, फेज 2 बिजनेस प्लान की। इनकम नेम यहां पर लिखा है, रिटेल मार्जिन आपके सामने है, तो टोटल 108% हो गया सर। बीवी डिस्ट्रीब्यूशन का 108% हो गया, जिसमें मैंने स्पॉन्सर इनकम को यहां लिख लिया 6%, रिटेल क्लब्स को यहां लिख लिया 10%, तो टोटल 108 हो गया। प्लस रिटेल मार्जिन अलग है सर, 30% रेगुलर प्रोडक्ट जिसमें कंसिस्टेंसी भी आ गई, उसको अलग से लिख लिया सर, उसको अलग से लिख लिया। अब इसी को 2 पेजेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सकता है। ये पूरा प्लान है जो मैंने आपको समझाया है, 2 पेजेस के माध्यम से, एक पीडीएफ के माध्यम से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको इसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, तब तक ये आपके किसी भी काम का नहीं है। आज हो सकता है कि आपको कुछ वैल्यू इसकी समझ में आई हो, ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना अपग्रेडेड है, कितने प्रतिशत बीबी का बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कितनी कितनी इनकम आती है, ट्राइपॉड लगा लेते हैं तो क्या होता है, क्यों ये फेज 2 बोला जा रहा है, क्यों D9 को फेज 2 बोला जा रहा है ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का, वाई इट इज लाइक दैट। मैं इस वीडियो के चलाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्त, सिंपल, कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब तक आप फ्रेशर्स पे नहीं जाएंगे, जब तक फ्रेशर्स पे, तब तक नई पीढ़ी पैदा नहीं होगी सर। मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स भी हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को भी लाना चाहिए अगर वो आना चाहें तो, लेकिन फ्रेशर्स तक पहुंचना हमारी सबसे पहली और सबसे प्राइम जिम्मेदारी है। क्योंकि हर घर को केमिकल फ्री कर सकते हो आप, हर घर में अफोर्डेबल पेस्ट, साबुन, चाय पहुंचा सकते हो सर आप। राइट, पहुंचा सकते हैं सर आप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फेज 2 और ज्यादा ताकतवर होने वाला है। देखिए, हमेशा फेज 1 से ज्यादा ताकतवर फेज 2 होता है, क्योंकि फेज 1 से ज्यादा पैसे लोग फेज 2 में कमाते हैं। राइट। कपिल देव ने बहुत मेहनत किया क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कपिल देव से ज्यादा पैसे कमाए। सचिन तेंदुलकर जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत बड़ा रोल है उनका भी क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए भारत में, लेकिन विराट कोहली ने उनसे ज्यादा पैसे कमाए। विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आने वाली जनरेशन विराट कोहली से ज्यादा पैसे कमाएगी सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। फेस चेंज होते रहेंगे तो पैसा बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। राइट। इसी तरीके से मूवीज में ले लीजिए, पृथ्वीराज कपूर ने बहुत पैसे कमाए सर, ऋषि कपूर ने उनसे ज्यादा, रणवीर कपूर उनसे ज्यादा सर। राइट। आने वाले उनकी जनरेशन उनसे भी ज्यादा पैसे कमाएगी सर। राज कपूर को बीच में भूल गया मैं, तो ऋषि कपूर और पृथ्वीराज कपूर के बीच में आप ऐड कर लेना राज कपूर को। लेकिन मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सो इट इज अ सेकंड जनरेशन बिजनेस नाउ, सेकंड जनरेशन विल अर्न मोर एंड मोर इनकम। और एक आंकड़ा बड़ा जबरदस्त आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग 2000, क्योंकि वो आंकड़ा अभी तक पेपर पे नहीं आया है, इसलिए मैं उसके ऊपर बात, उसको मैंने लिया नहीं है। पेपर पे आई हुई, पेपर पे बिना आई हुई चीज को लिया नहीं जा सकता। आंकड़ा ये आ रहा है कि अगर 5 लाख करोड़, 5 लाख जो कि 50,000 करोड़ का एवरेज हो गया अगले 10 साल का, अगले 10 साल का 50,000 करोड़ का एवरेज हो गया, मतलब 2026 से 2035, 5 लाख करोड़ का बिजनेस अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करती है, तो उसका 40% होता है दोस्त 2 लाख करोड़। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगले 10 साल में 2 लाख करोड़ बांटेगी सर, 2 लाख करोड़। और अगर आप टॉप 10 में हो जाते हैं, जिनको तकरीबन 90% इनकम बढ़ता है, तो कितना हो गया सर, 1,80,000 करोड़। राइट। टॉप 10 मतलब टॉप 10% में हो जाते हैं, माफी चाहूंगा, टॉप 10% में हो जाते हैं सर। 1,80,000 करोड़ में से छींटे भी पड़ेंगी ना, तो भी 10 साल में 20-30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ आ सकता है, अगर छींटे भी पड़ेंगी तो। राइट। इतना पोटेंशियल है फेज 2 का। और D9 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कंपनी चेंज करते हैं सर, कुछ चेंज नहीं होता, पेस्ट वैसे का वैसे रहता है। केमिकल वाला पेस्ट यहां भी था, केमिकल वाला पेस्ट यहां भी था, केमिकल वाला साबुन यहां भी था, केमिकल वाला साबुन यहां भी था। राइट। वही झूठ ऑर्गेनिक वहां भी था, वही झूठ ऑर्गेनिक यहां भी था, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज हुआ सर, और कंपनी का नाम चेंज हुआ। प्लान भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एग्रीड,
एग्रीड, राइट। लेकिन जब आप D9 में आते हो तो आप उन सारी कंपनियों को XYZ ABC 6 7 8 10 कंपनियों से अलग होकर आते हो, क्योंकि वहां पर केमिकल फ्री पेस्ट नहीं है, यहां केमिकल फ्री पेस्ट है। वहां पर केमिकल फ्री साबुन नहीं है, यहां केमिकल फ्री साबुन है सर। वहां पर वो मिशन नहीं है, मिशन केमिकल फ्री, जहां आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ा सकते हो, ए कैटेगरी के आदमी के पास जा सकते हो, B2B में भी अपना नेटवर्क बना सकते हो, बिना नेटवर्क मार्केटिंग बताए भी नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल है सर, यहां पर ऐसा पॉसिबल है। तो अंत में इस वीडियो के साथ मैं क्लोज करूंगा आज के सेशन को। ध्यान से ये वीडियो देखिए, देन वी विल क्लोज। ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर डब्बों में बेचा जा रहा था नकली प्रोटीन। जेन्युइन प्रोटीन कहां से ले? जवाब हम है। प्रूव है। अब कहे अलविदा नकली प्रोटीन्स को। अमीनो स्पाइकिंग, प्रोटीन सप्लीमेंट्स में धोखाधड़ी के मामले। जवाब हम है। अब कहे अलविदा नकली प्रोटीन्स को। बाजार में बिकने वाला ज्यादातर शिलाजीत नकली। कहां से ले असली शिलाजीत? जवाब हम है। सेजेस एंड सीज 100% शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल 65 ग्राम फुलविक एसिड के साथ लैब प्रमाणित। करावल नगर में फैक्ट्रियों में बनाए जा रहे थे नकली मसाले, जिनमें लकड़ी की धूल, रसायन, सड़ा हुआ चावल शामिल है। कहां से ले बिना मिलावट के शुद्ध मसाले? जवाब हम है। द मौलिक हल्दी 5% कुरकुमिन कंटेंट की टेस्टिंग, लाल मिर्च SHU कंटेंट की टेस्टिंग, क्लोव यूजेनॉल कंटेंट की टेस्टिंग, ब्लैक पीपर पिपरिन कंटेंट की टेस्टिंग, धनिया पाउडर एथिलीन ऑक्साइड की टेस्टिंग। सैनिटरी पैड बन रहे हैं कैंसर और हृदय रोग का कारण। कहां से मिलेंगे सेफ हाइजीन सैनिटरी नैपकिन्स? जवाब हम है। भारत का पहला विषैले रसायन रहित सैनिटरी पैड जो 1,4-डाइऑक्सेन और 26 अन्य केमिकल की श्रेणी में टेस्टेड है। अधिकांश पर्सनल केयर रेंज में होते हैं फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग प्रेजर्वेटिव, जो कैंसर और हृदय रोग के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कहां से मिलेगी सेफ एंड इफेक्टिव कॉस्मेटिक्स? जवाब हम है। हर्ब्स एंड हिल्स डीप क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जो 1,4-डाइऑक्सेन टेस्टेड है। केमिकल फ्री एंड हैवी मेटल फ्री चारकोल फेस वॉश। हार्मफुल केमिकल फ्री लैब टेस्टेड ग्लूटाथियोन फेस वॉश और टी ट्री फेस वॉश। केमिकल फ्री लैब टेस्टेड स्किन केयर क्रीम। विशाखापट्टनम में बनाई जा रही थी मिलावटी चाय जो किडनी और पेनक्रियास के लिए खतरा पैदा करते हैं। कहां से मिलेगी शुद्ध और बिना मिलावट की चाय? जवाब हम है। फिनिश इंडियन चाय पेस्टिसाइड्स और क्लोरेंट रहित। बाजार में बिक रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स जो इम्यूनिटी बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। जवाब हम है। पेश है हाईएस्ट ऑरक वैल्यू टेस्टेड एंटीऑक्सीडेंट जूस जो दे आपको बेहतर इम्यूनिटी हर एक सिप में। नल का पानी और RO पानी, जिसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, वास्तव में अम्लीय होता है और हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यह हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स और पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है। जवाब हम है। पेश है फॉरवेल लैब टेस्टेड एल्कलाइन ड्रॉप्स जो आपके पानी को क्षारीय बनाकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। फॉरवेल जल का जीवन। दार्जुव 9 ने आगाज किया है एक मुहिम का जो दे रहा है आपको हानिकारक रसायन मुक्त प्रोडक्ट्स। अब समय है नकली से असली की ओर, जहरीले से सुरक्षित की ओर। हम लाए हैं 100% प्रमाणित केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो दें सेहत भी, स्वाद भी और सुकून भी। अधिक जानकारी के लिए www.darjuv9.com पर विजिट करें या कॉल करें 8527080040।